नमस्कार दोस्तों, किरण की रसोई से मैं आप सभी का स्वागत है। आप देख पा रहे होंगे आज मैंने लड्डू बनाए हैं। ये सर्दी के खास लड्डू हैं जो हेल्थ के हिसाब से तो खैर सही है ही सही, लेकिन सभी के मन को भी बहुत भाते हैं। सर्दी में हम इस तरीके के लड्डू अगर बना करके नहीं खाएं तो हमें मजा ही नहीं आता। तो आज वही टेस्टी वाले लड्डू आज हम बनाना सीखेंगे। तो आइए झटपट से ये गोंद के लड्डू बनाना सीखें। गोंद के लड्डू के लिए हम सबसे पहले गोंद तल करके तैयार करेंगे। तो इसमें हम आधा कप देशी घी डालेंगे। इस घी को हम गरम करेंगे। अब इस गरम घी में हम गोंद तलेंगे। तो आधा कप गोंद है, इसको हम टुकड़ों में तलेंगे, थोड़ा थोड़ा करके, सारा एक साथ नहीं तलेंगे। 100 ग्राम गोंद जो वजन में है और कप से अगर नापते हैं तो आधा कप है। गोंद को हम अच्छे से तेज गरम घी में ही तलेंगे ताकि कच्चा ना रहे, दांतों में नहीं लगे। पूरी तरीके से पक जाना चाहिए हमारा ये गोंद। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पर इस गोंद को अच्छे से फ्राई करेंगे। तो गोंद हमारा फ्राई हो गया अच्छे से। अब हम इसको इस तरीके से जरा करके प्लेट में निकाल लेंगे। तो हमारा ये सारा गोंद फ्राई हो गया है। अब इसी घी में हम थोड़ा सा जो घी बचा और घी थोड़ा डालेंगे और इस घी में हम बादाम डाल देंगे 2 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून ही हम कटे हुए काजू डाल देंगे। 1 टेबल स्पून पिस्ता डाल देंगे। पिस्ता बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो डालें। और इनको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसका जो क्रंचीनेस है वो लड्डुओं में बहुत अच्छा लगता है। आप चाहें तो साबुत तल करके मिक्सी में दरदरा करके भी इन लड्डुओं में यूज कर सकते हैं, क्योंकि किन्हीं किन्हीं को जो है साबुत पसंद नहीं आते हैं, बड़े बड़े टुकड़े। तो आप जैसा पसंद करते हैं वैसा आप पाउडर भी बना सकते हैं इसका। लेकिन मुझे इसका क्रंचीनेस पसंद है, इसलिए मैंने इसके टुकड़े बड़े बड़े किए और इतने ही रखूंगी मैं लड्डुओं में। ये भी फ्राई हो गए, इनको भी निकाल लेती हूँ। ये गोंद हमने जो फ्राई किया है इसको हम हल्का गुनगुना रहेगा तब तक कि हम इसको इस तरीके से मैश कर लेंगे। आप चाहें तो पूरा मैश कर लें और आप चाहें तो आधा मैश कर लें, आधे पूरे रख लें ताकि आपको क्रंचीनेस लगे। लेकिन मैं इसको पूरा इसका चूरा कर लूंगी किसी भी कटोरी से या किसी भी मैशर से। और अच्छी क्वालिटी का गोंद होता है तो बहुत आसानी से जो है ये मैश हो जाता है। तो हमारा गोंद मैश हो गया है। इसी में हम काजू बादाम जो हमने फ्राई किए वो भी डाल देंगे। और इसी घी में हम 2 टेबल स्पून किशमिश ले लेंगे और 2 टेबल स्पून ही हम मगज के बीज ले लेंगे। इनको भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। किशमिश और मगज के बीज हमारे जल्दी फ्राई हो जाते हैं, इसलिए हमने काजू बादाम के साथ नहीं किया। तो इनको भी हम गोंद में मिला लेते हैं। घी सहित जो लिक्विड घी दिख रहा है इसको भी हम उसी में डाल देंगे। अब इसी गरम पैन में हम बिना घी के 2 टेबल स्पून खसखस को भी रोस्ट कर लेंगे और उस ड्राई फ्रूट वाले मिश्रण में डाल देंगे, इसको भी भून करके। इसी गरम कढ़ाई में हम 100 ग्राम घिसा हुआ नारियल, ऊपर का मैंने छिलका हटा दिया, और कप से अगर नापेंगे तो 1.5 कप है। इसको हमें ड्राई रोस्ट करना है। इसमें हमें कोई चिकनाहट नहीं डालनी क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी काफी तेल होता है और इसको जब हम भून करके यूज करते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इसको हम हल्का सा भून लेते हैं। अगर पूरा नारियल आपको ना मिले सूखा तो आप बाजार का जो रेडीमेड बूरा होता है उसे भी रोस्ट करके यूज कर सकते हैं। लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है लड्डुओं में। पारंपरिक जो लड्डू होते हैं उसमें पिसा हुआ जो नारियल है वही अच्छा लगता है। तो इसको भी निकाल लेते हैं। अब इसी कढ़ाई में हम आधा कप घी गर्म होने चढ़ाएंगे। लगभग हमारे को देशी घी जो है 2 कप लग जाता है इसमें। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा घी यूज कर रहे हैं हम, बिल्कुल एक्यूरेट नाप है। और इसमें हम 1 कप नॉर्मल जो रोटी का आटा होता है वो यूज कर रहे हैं। हम इसमें कोई बड़ा मोटा आटा यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ हमें ड्राई फ्रूट्स को बाइंडिंग के लिए एक बेस चाहिए। तो हम नॉर्मल आटा यूज कर रहे हैं और इसको हम मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए खुशबू आएगी, कलर चेंज होगा, तब तक हम इसको अच्छे से सेक लेंगे। जितनी अच्छी सिकाई होगी उतना अच्छा हमारा लड्डू बनकर के तैयार होगा। तो इसको मैं सेक लेती हूँ।
आटा भी हमारा सीखने आया है। मीडियम आंच पर ही हमें इसको सेकना है और जितना हम अच्छा डार्क सेकेंगे उतना अच्छा हमारा टेस्टी लड्डू लगेगा। और अगर हम तेज आंच पे आटे को सेक लेंगे तो बाहर से तो कलर चेंज हो जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा, तो उससे भी हमारा लड्डू टेस्टी नहीं लगेगा। कई बार लड्डू सभी जने बनाते हैं पर पसंद नहीं आते हैं, उसकी कारण यही है कि आटा सेकने में हम थोड़ी सी जल्दबाजी कर लेते हैं और वो ज़्यादा बारीक आटा भी हमें यूज़ नहीं करना। हम मीडियम साइज का जो आटा यूज़ करते हैं उससे भी हम बहुत अच्छा बना सकते हैं। और अगर आपके पास रेडीमेड बाजार का बारीक आटा है तो फिर आप और भी कम आंच पर इसको सेकेंगे, क्योंकि बारीक आटा जो है वो कलर चेंज होने में काफ़ी टाइम लेता है, तो उसको आप तसल्ली से सेकेंगे। तो जितना कड़क सेकेंगे उतना अच्छा है। और फिर जैसे ही हमारा ये आटा सीखने लगता है तो जो घी हमने इसमें लगाया है वो घी वापस अलग होने लगता है, ये इसकी पहचान है। तो मैं इसको अच्छे से डार्क कलर का सेकूंगी तो टेस्टी लगेगा हमारा लड्डू। तो देखिए हमारा घी भी जो है अलग होने आया है साइडों से। तो अब हम इसको निकाल लेंगे, इसको भी हम गोंद वाले मिश्रण में डाल देंगे इस आटे को। अब इसी कढ़ाई में हम बचा हुआ घी है सारा डाल देंगे। 300 ग्राम घी हमारा पूरा लगता है वजन में। और अब इस हल्के गरम घी में हम 1 कप जो वजन में 300 ग्राम है देशी गुड़ डालेंगे। हम गुड़ के साथ बनाएंगे लड्डू, जो काफी हेल्दी ऑप्शन है हमारा। शक्कर में इतना टेस्टी नहीं लगता है, लेकिन अगर आप शक्कर डालना चाहें तो शक्कर भी यूज कर सकते हैं। तो अब इसका हम पाक बनाएंगे। इसकी हमें कोई चाशनी नहीं बनानी, इसको जस्ट मेल्ट करना है हमें। यानी गुड़ जो है आटे के बराबर ही लिया, अगर कटोरी के नाप से ले रहे थे, और वजन में 300 ग्राम है और आटा जो है वो 1 कप है। तो 1 कप आटा 1 कप गुड़, ये बराबर वाला मेजरमेंट हो गया। और टेस्ट जो है इसका बिल्कुल बढ़िया बैठेगा। और इसको हम कम आंच पे इसको मेल्ट कर रहे हैं। बहुत ज्यादा हमको गुड़ को पकाना नहीं है, वरना हमारा लड्डू जो है वो कड़क हो जाएगा। तो बस अब हम गैस बंद कर देते हैं और जितना गर्म है उसी में हमारा गुड़ जो है मेल्ट हो जाएगा। इसको लगातार चला रहे। इसी में हम 1 टेबल स्पून इलायची पाउडर डाल देंगे और 1 टेबल स्पून ही हम सौंठ पाउडर डालेंगे, 1 टेबल स्पून ही हम पिपली मूल पाउडर डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। सर्दी में जो है ये हमारे तासीर को ठीक रखेगा और फायदा भी करेगा, कफ नहीं होने देगा। इसको अच्छे से मेल्ट कर लेते हैं और फिर हम इसको उस आटे वाले मिश्रण में मिला लेंगे। पहले हम इस मिश्रण को अच्छे से मिला लेंगे। तो हमारी सभी सामग्रियां अच्छे से मिल गई है। अब हम पिघला हुआ गुड़ इसमें डालेंगे। मेल्टेड हम गुड़ डाल लेंगे इसमें। अब गुड़ को हम अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें। और अभी काफी गर्म है ये मिश्रण हमारा, तो हाथ नहीं डाल सकते। हल्का गुनगुना होगा तब तक हम इसको इस तरीके से चलाते रहेंगे ताकि गुड़ जो है एकसार हो जाए। और फिर हम इसके हल्के गुनगुने होने पर लड्डू बनाएंगे। तो मिश्रण हमारा अच्छे से मिक्स हो गया और हाथ लगाने जैसा है, हल्का गुनगुना। तो हम हाथों में थोड़ा सा घी या पानी लगा करके इसके छोटे बड़े जैसे भी पसंद है वैसे लड्डू बना लेंगे। तो अब हल्का गुनगुना हो गया हमारा मिश्रण और अब हम छोटे छोटे लड्डू बना लेते हैं। ये देखिए, छोटा बड़ा आपको जैसा पसंद है वैसा आप लड्डू बना लें। देखिए हमारे सारे लड्डू बनकर के तैयार हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से बन गए हैं। और इतने लड्डू जो हैं अगर सीजन में एक बार खा लिया आपने तो बहुत अच्छी बात है। ये सारे लड्डू मैंने इस तरीके से बांध लिए हैं और आप इनको इस तरीके से बना करके काफ़ी दिन तक स्टोर कर सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।